of difference, basis of difference. इन तीनों के बीच में डिफरेंस को स्टडी करने के लिए हमें क्या जानना होगा बेटे? बेसिस ऑफ डिफरेंस। अगर बेसिस ऑफ डिफरेंस हमें क्लियर हो जाए तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इन तीनों में फर्क क्या है ना? क्योंकि हमने एमालगमेशन को भी डिस्कस किया था, एब्जॉर्प्शन भी एक्सप्लेन किया था। जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन क्लास अंडर द एमालगमेशन यूनिट आई ऑफ थर्ड है, उसमें मैंने डिफाइन किया था, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या? इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन सेकंड पार्ट, सेकंड टॉपिक यूनिट थर्ड का भी दो ही टॉपिक थे ना, एमालगमेशन और इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो उसकी बात हुई क्लियर होती, ठीक है ना? तो आज वो तीनों का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये आइडिया हो जाए कि किस बेस पे हमें इसको अलग अलग करना है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। तो प्लीज राइट डाउन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो पहला जो बेस है बेटे वो है वाइंडिंग अप। सबसे पहला बेस क्या है? वाइंडिंग अप। ठीक, अब देखिए सबसे पहले एमालगमेशन में क्या कहा गया था? एमालगमेशन का आपको याद होगा, पहली जो आउटलाइन आपने राइट डाउन की थी उसमें क्या राइट डाउन किया था? वन कंपनी। ठीक, और ये जो वन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था वो दो नेचर से था, टू वे, मर्जर नेचर और है ना परचेज नेचर। ठीक, और एब्जॉर्प्शन में क्या था? एब्जॉर्प्शन में टेक ओवर नई कंपनी का, पर ओल्ड कंपनी रहती है। हाँ, ओल्ड कंपनी का टेक ओवर, बट न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती है। न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना? अच्छा, और उसमें बेटे रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्या होगा? रिकॉन्स्ट्रक्शन में सर न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है, री कंपनी फॉर्म हो जाती है। यानी जो वाइंडिंग अपवर्ड है ये पहले में इंप्लीमेंट होगा और लास्ट में इंप्लीमेंट होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब फर्क समझ में आया? ये जो वाइंडिंग अपवर्ड हो रहा है, वाइंडिंग अप का मतलब समझते हैं आप? लिक्विडेशन। मतलब जैसे दो कंपनियां जब आपस में मिली तो उनका अपना अस्तित्व खत्म, ठीक, उनकी अपनी एग्जिस्टिंग पावर्स फिनिश हो गई, एक नई बन गई, है ना? एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, नहीं, है ना? ओल्ड कंपनी अब्जॉर्ब कर लेती है दूसरी कंपनी। समझ रहे हैं आप? एब्जॉर्प्शन में कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, विलय का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक। और इन द सेम नेचर कंस्ट्रक्शन जो बताया जा रहा है, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, तो वहां पर भी आप क्या देख रहे हैं कि दो कंपनियां क्या हो रही हैं? मर्ज हो रही हैं। तो नेचुरली जब मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा तो वहां पर क्या होगा? वाइंडिंग अप इन्वॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए भाई, रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्या कह रहा है? ओनली दैट कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप विच इज बीइंग रिकॉन्स्ट्रक्टेड, है ना? क्लियर? इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड बेस। सेकंड बेस है बेटे ओरिजिन ऑफ न्यू कंपनी। सेकंड बेस क्या है? ओरिजिन ऑफ न्यू कंपनी। तो अंडर द ओरिजिन ऑफ न्यू कंपनी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटे, उस कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर हो रहा है कि अंडर द एमालगमेशन क्या होता है? न्यू कंपनी फॉर्म होती है, ठीक। लेकिन एब्जॉर्प्शन में
न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती है। और रिकॉन्स्ट्रक्शन में भी क्या हो रहा है, न्यू कंपनी फॉर्म होती है। तो तीनों में आपको पहले में क्या लिखना है, न्यू कंपनी फॉर्म या फॉर्म ऑफ न्यू कंपनी, फिर उसमें सेकंड में नहीं लिखना है नो न्यू कंपनी फॉर्म है, और तीसरे में यस फिर उसमें बताना है फॉर्म। क्लियर? तो दो बेसिस पर आपने तीनों को अलग अलग डिस्कस किया। एंड थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स एम, गोल, है ना? मतलब ये कॉन्सेप्ट फर्म कब एडॉप्ट करती है? हाँ, नहीं ये तो पता हो गया, एवरीबडी नोइंग इट अंडर द एमालगेशन न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी। जो नहीं आते थे वो भी आज जानेंगे, जो इनकी आज पहली। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। इसको अगर आपको नहीं मालूम तो नोट कर लीजिए। टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन, एमालगमेशन को एडॉप्ट करने का सिर्फ यही चीज ऑब्जेक्ट है, टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन। गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नमन। लिखो भाई नमन, उसके इंटरनल मार्क्स को +5। एवरीबॉडी, अब आते हैं किस पर, एब्जॉर्प्शन पर। उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रखर बताइए। प्रखर जी बताइए। बहुत सही, बिल्कुल राइट, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। मतलब हर बिजनेसमैन चाहता है कि अपने एरिया को एक्सपेंड करें। वेरी गुड। देखो भैया इनका ही +5। जिसका जवाब बताएंगे आप। क्या नाम है आपका? आप पीछे, हाँ क्या नाम है? हाँ? अदीबा। मुझे उम्मीद है ये भी सही जवाब देगी। इसका नाम पहले से लिख लो तुम। अगर ना बता पाए तो प्लस को फिर माइनस कर देना। तो अदीबा बताओ क्या आपने पूछा है? इसलिए क्योंकि शेयर कैपिटल में नहीं, वो तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट, एक प्रोसेस है अंडर द वर्किंग नेचर, है ना? क्यों भाई? वो तो एक क्या हो गया, न्यू कंपनी फॉर्म करना, दैट मीन्स एक वर्किंग नेचर उसका हो गया ना, एक प्रोसीजर है ना, यू नो प्रोसीजर। तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की बेटे। तो जैसा कि एमालगमेशन का था टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन, इसलिए दो कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं। एब्जॉर्प्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को क्या करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है ना? तो वो क्या करता है, दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी में टेक ओवर कर लेता है ना? लेकिन रिकॉन्स्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? चलिए दीपा नहीं बता पाई, -5। एक्युमुलेटेड लॉसेस थोड़ा सा गड़बड़ा गई तो इसका +4। जल्दबाजी में थी। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपने जल्दबाजी कर दी तो दिक्कत आ जाएगी, -4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत केयर करके लगाना है, झूला भरना है। नाम बताओ नोबडी। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर पोजीशन। शेयर होल्डर पोजीशन इन द न्यू कंपनी। बताइए भाई, पॉइंट अच्छे से नोट करिए, क्या है? शेयर होल्डर पोजीशन इन न्यू कंपनी। हाँ, जो न्यू फॉर्म की बात हो रही है तो न्यू फॉर्म में शेयर होल्डर की पोजीशन क्या होगी?
under the amalgamation, what type of position shareholder? अरे हाँ? देखिए ये वो बता रहे हैं जो लिखा पॉइंट, न्यू कंपनी में शेयर होल्डर की पोजीशन बताओ। पोजीशन समझते हो, लाभ उसको मिलेगा और एंड हैव अ वोटिंग राइट, जैसे उसमें था ऐसे न्यू कंपनी में मिलेगा। इसको कहते हैं पोजीशन, यानी शेयर होल्डर हैव अ राइट। व्हाट टाइप ऑफ राइट, है ना? तो अंडर द एमाल्गमेशन इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन का। कौन बताएगा एब्जॉर्प्शन में? एक अबे तुम इतना जानते हो, हम भी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्या पोजीशन है? लेकिन जो तुमने बताया कोई समझ नहीं पाया मेरे अलावा। अंडर द एमाल्गमेशन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनेट कॉन्सेप्ट रहेगा और एब्जॉर्प्शन में नॉट कॉन्टिन्यू, है ना? डू नॉट कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनेट बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर। एंड थर्ड रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, हैविंग अ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। एंड लास्ट पॉइंट है बेटे, लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनीज। बताइए भाई, फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या कहेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या बताएंगे? सबसे पीछे लास्ट खड़े हो। अंडर एमाल्गमेशन फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब टैक्स के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में टाइम रहती है। पढ़ लिया बेटा तुमने। हाँ आप बताइए एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? नहीं, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? नहीं, एमाल्गमेशन में क्या था फिर? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसमें क्या हुआ? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हाई होगी। वेरी गुड, यही नहीं सुन पा रहा था। एंड थर्ड, हाँ नहीं, जिसको रिकवर करते हैं उसका तो लॉस हुआ ना उसमें आप पढ़िए ध्यान से, पढ़ नहीं पाया तुम्हारा, पढ़िए ध्यान से। बहरहाल डिफरेंस क्लियर हो गया आज। अगला टॉपिक बताइए रहना जी क्या है? कितने मिनट का हो?